में इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। ज्वाला नगर स्थित एस.के. ट्रेडर्स ने जनपदवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए अपने नए भव्य शोरूम की शुरुआत की है। अब शहरवासियों को विश्व स्तरीय इंटीरियर उत्पादों के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वीवा, मिकासा, ग्रीन लैंप, पारे शेफिट, हैफले और मुंशी वॉलपेपर जैसे 8 बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। इस नए शोरूम का भव्य उद्घाटन वीवा के प्रबंध निदेशक प्रकाश जैन, बेहद विधायक उमर अली खान, मेयर अजय कुमार सिंह और पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा समेत कई गणमान्य अतिथियों ने फीता काटकर किया। एस.के. ट्रेडर्स के निदेशक करण कटपाल और शीनू कटपाल ने बताया कि शोरूम पर उत्पाद विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी, जो ग्राहकों को सही सलाह और तुरंत समाधान देगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से मिकासा के विभोर जैन, कैरासिल से शरद कुमार, पारे से शशि प्रकाश सैनी, मुंशी से जसवीर सिंह और अर्शिया किचन से मिथुन पावडे समेत प्रोप्राइटर श्री कृष्ण कटपाल, किचन इंटीरियर डिजाइनर शिवा और अकाउंटेंट आंचल समेत विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि और शहर के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आपका नाम? माइसेल्फ शिवा, इंटीरियर डिजाइनर है आरांशिया कुचैन। आरांशिया कुचैन जो हमारा ब्रांड है, बट अभी हमने सहारनपुर में ही आपको प्रोवाइड करा है। क्या क्या इसके अंदर खूबी हैं? मॉडल किचन में आप देख सकते हैं, आपको आयरन चिमनी के साथ कॉन्सेप्ट लगा है, ऑफ के साथ लगा है, आयरन के साथ लगा है। आप इस तरीके की न्यू टेक्नोलॉजीज में जा सकते हैं। आप देख सकते हो सब बिल्कुल सीमलेस है, लाइटिंग परफेक्ट आपको मिल जाती है। कॉर्नर के सॉल्यूशन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यूजुअली कॉर्नर वेस्ट हो जाता है, बट अभी हम लेके आते हैं कॉर्नर के सॉल्यूशन आप वेस्ट दे सकते हैं, ताकि कॉर्नर हमारे अच्छे से यूज हो जाए। घर की जितनी भी क्रॉकरी है, हम आपको बोलते हैं क्रॉकरी एक ही जगह रखिए, ताकि आप बेस्ट क्रॉकरी का यूज कर सकें। एक ही जगह कॉस्ट क्या बात करें तो किचन की हम लोग कॉस्टिंग आपको प्रोवाइड कर देते हैं एज पर योर चॉइस, कि आप उसमें क्या अपने मटेरियल ले रहे हैं, किस तरीके की डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं। सेम किचन आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारी 3.5 से आप लोग शुरू हो जाते हैं। और कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम तो सर जैसे गाड़ी होती है, जितने फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, आपके सेंसर आ जाता है, रिवॉल्विंग आ जाते हैं, वही काम हमारे किचन में है। जितनी लग्जूरियस चीज़ें ऐड ऑन होती चली जाएंगी, उतनी कॉस्टिंग ऐड ऑन होती है। तब तक आरांशिया में बनवा सकते हैं, ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है शोरूम का, एस.के. ट्रेडर्स का। आज यहाँ पे एस.के. ट्रेडिंग कंपनी का उद्घाटन हुआ है, जिसमें यहाँ सहारनपुर में सबसे पहली बार वीवा एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सपीरियंस सेंटर है। हम यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स लेके आए हैं। ये पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर का सोल्यूशन आपको एक ही रूफ के अंडर मिलेगा। इसमें क्या क्वालिटी है औरों के बेट साथ? प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी। आपके ड्रीम होम्स अब एक रियलिटी बनने जा रहे हैं। कम विजिट योर। किचन आपने ओपन किचन का ऊपर उद्घाटन किया हुआ है। ऊपर किचन का, आरांशिया किचन का, कैरेसिल अप्लायंसेस, ये सब कुछ आपको एक ही रूफ के अंदर मिलेगा। इसमें जो कंपनियां हैं, इनके क्या ब्रांड्स है और की कंपनी के अपेक्षा को बता सकते हैं क्या है? डीप में मुझे नहीं, इनको ही पता। जी 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 जी। मुंशी डिजिटल वॉलपेपर्स कस्टमाइज, यहाँ पे आपको मुंशी के वॉलपेपर्स, कस्टमाइज वॉलपेपर्स एंड ब्लाइंड्स मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपको चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपने वॉलपेपर्स को कस्टमाइज करा सकते हैं। कौन कौन से आज यहाँ पर प्रोडक्ट बताइए? मिलाकर 7 कंपनियों का उद्घाटन किया गया है। वीवा, आरांशिया किचन, कैरासिल अप्लायंसेस, हैप्पी, मुंशी डिजिटल वॉलपेपर्स, मिकासा एंड कैरासिल। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सबके रहेंगे। सब कुछ पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर कवर होगा। आपको अपने घर के लिए, अपने ड्रीम होम के लिए सारे सोल्यूशंस यहीं पे मिलेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या कहेंगे आप सहारनपुर वासियों के लिए? मैं सहारनपुर वासियों से यही कहूँगी कि आप आएँ, विजिट करें स्टोर और अपने ड्रीम होम का रियलिटी बनाएं। सहारनपुर में स्वर्ण समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 30 से 15 दिवसीय न्याय जन चेतना पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। यूजीसी संशोधन 2026 को निरस्त करने, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक लगाने और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर सहारनपुर का स्वर्ण समाज अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। सहारनपुर के हरि मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रद्युमन शर्मा,
विकास राणा, राहुल शर्मा और विनय राणा समेत कई पदाधिकारियों ने बताया कि 30 अगस्त को मां शाकंभरी देवी के दरबार से 15 दिवसीय न्याय जन चेतना पदयात्रा शुरू होगी। यह यात्रा जिले के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों से होते हुए 14 सितंबर को जिला मुख्यालय पहुंचेगी। वहां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर समान शिक्षा, समान अवसर और योग्यता के सम्मान की मांग की जाएगी। पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार होते हुए सरकार ने स्वर्ण समाज को निशाना बनाया है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो समाज इसका जवाब आगामी चुनावों में देगा। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है जो स्वर्ण समाज के नाम से है। उसके आयोजक हमारे प्रद्युमन शर्मा जी हैं, जिनके सहयोगी हम सब लोग हैं। ये यात्रा शाकुंभरी देवी से प्रारंभ होगी, स्वर्ण समाज की होगी, गांव दर गांव जाएगी, लगभग 50 गांव के खेड़े को पूजन करके गांव से निकला करेगी और जाके सीधा ये 14 तारीख में हम सहारनपुर पहुंचेंगे। सहारनपुर में भारी संख्या में हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? हम 4 मांगों के लिए इस यात्रा को लेकर चले हैं। पहला है हमारा SC ST जो कानून है इसमें परिवर्तन हो। हम ये नहीं चाहते कि समाप्त हो, लेकिन इसमें परिवर्तन हो, इसका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा UGC रोल बैक हो और आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हो, वो चाहे दलित समाज का हो, OBC समाज का हो, पिछड़े का हो, अगड़े का हो, सबको एक जैसा कर दिया जाए। वो आर्थिक आधार पर जो गरीब हो उसे आरक्षण हो। ये नहीं है कि ये आपने आरक्षण सबको बांट दिया। चौथा आधार हमारा यह है कि जिस प्रकार महिला आयोग, बाल आयोग है, SC ST आयोग है, OBC आयोग है, इसी प्रकार सवर्ण आयोग का भी गठन किया जाए। सरकार मेरी है, मैं सरकार का हूं, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसकी मां भी उसे दूध पिलाने का काम नहीं करती। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं, हम किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं है, किसी के हम हक छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांगने की बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारा जो सरकार है इन सब कानूनों को समझे, पढ़े और देखे और इनमें परिवर्तन करने का काम करे। ये समझ लो, जब कोई राजा अपनी प्रजा में भेदभाव करता है तो उसकी प्रजा में अराजकता का माहौल फैल जाता है। मोदी जी जो 2014 में आए तो सभी ने सोचा कि भाई बहुत अच्छे महापुरुष आ गए हैं, सपने भी अच्छे दिखाए और लोगों ने उसको सच भी मान लिया। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी आगे बढ़ते रहे, ऊंचाइयों पर जाते रहे, तो मोदी जी ने समाज को एक तोड़ने का काम अपनी सरकार में कर दिया, जो सभी लोगों को बहुत बुरा लगा। विशेष रूप से जिनके साथ में भेदभाव हुआ उन्हें बहुत बुरा लगा। SC ST में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जांच हो, जांच के बाद गिरफ्तारी हो। सर्वमान्य फैसला होना चाहिए था। जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और लोगों ने उसका सम्मान किया, तो ऐसे SC ST के फैसले में भी सभी ने सम्मान किया, तो सरकार को भी उसका सम्मान करना चाहिए था। सरकार को कोई अधिकार नहीं था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का, उसमें अध्यादेश लाने का और ये कहने का कि भाई, अब मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी ने उन धाराओं को डबल कर दिया, 22 धाराओं की 44 धारा, उसका मुआवजा डबल कर दिया। क्यों भाई, आपको नहीं पता कि फर्जी SC एक्ट के बात को सारे समाज को पता है कि 95% मामले SC ST के झूठे होते हैं। वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ में अगर जुल्म करेंगे तो आपस में समाज भी देखता है। ऐसा नहीं है क्योंकि उनके बगैर हमारा काम नहीं चलता, हमारा काम उनके बगैर नहीं चलता। हम किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करते हैं, लेकिन सरकार ने वोट के तुष्टिकरण के लिए कि भाई SC ST का वोट हमें मिल जा। अरे भाई, सवर्ण का वोट आपको मिल रहा है, OBC का वोट आपको मिल रहा है, तो आपने फिर समाज को बांटने का काम कर दिया उनके वोट के लिए। ये सरकार पूरी बहुमत में कब आई? किसने लेकर आए? कौन लेकर आए? हम लोग लेकर आए पूर्ण बहुमत में। और हमारे लिए ये पहली सरकार है जिसने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जातिगत आरक्षण को बढ़ावा दिया, SC ST को बढ़ावा दिया और फिर उसके ऊपर से UGC लेकर आए। UGC की कोई डिमांड नहीं थी किसी की भी, लेकिन स्वर्ण समाज के बच्चों को जन्मजात अपराधी बनाने, अभी 2027 में उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। या तो अपने सिस्टम को सारे को सही कर लें, जितने जातिवादी कानून हैं उनको रोकने का काम करें, उसमें समरसता का भाव लाने का काम करें और ऐसे कानून बनावे जो सभी समाज के लिए समरस हों। सहारनपुर
सहारनपुर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और दिव्य शक्ति अखाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्णिम भारत के निर्माण में पत्रकारों की भूमिका संगोष्ठी एवं महर्षि नारद सम्मान समारोह में सम्मानित कर पत्रकारों को विश्वविद्यालय की बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे। नवीन नगर शाखा में आयोजित संगोष्ठी के दौरान मुख्य वक्ता राजयोगी तपस्वी ब्रह्मा कुमार हरिभाई भानुशाली ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का मूल संदेश स्वयं में परिवर्तन लाने का था। व्यक्ति जब अपने अवगुणों को त्याग कर सकारात्मक विचारों को अपनाएगा तभी स्वर्णिम भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने रेखांकित किया कि टीवी, अखबार और डिजिटल मीडिया के जरिए समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने में पत्रकारों की भूमिका सबसे अहम है। वहीं दिव्य शक्ति अखाड़े के संचालक आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर ने पत्रकारों को राष्ट्र की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि कलम की ताकत से इतिहास में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। यदि मीडिया सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो समाज का उत्थान तेजी से संभव है। सहारनपुर क्षेत्र की संचालिका रानी बहन ने पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि की स्मृति में चल रहे देशव्यापी रक्तदान अभियान की जानकारी दी और संस्था से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों व अतिथियों को रक्षा सूत्र बांधकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन शक्ति दीदी ने किया। इस दौरान सुरेश निंजावन, मनीषा धीमान, गुरुमाता अनीता, प्रवेश धवन, सरदार जीएस बब्बा, साहित्यकार रमेश चंद छबीला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। कमल किशोर जी ने जो ये नारद सम्मान का कार्यक्रम शुरू किया है, मेरे पत्रकार बंधुओं के लिए, उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही बड़ा कार्य स्वामी जी ने और हमारे रानी बहन ने किया है कि इस नारद सम्मान की जो शुरुआत की है पत्रकारों की, उसमें उन्होंने मुझे सबसे पहले चुन के एक भाग्यशाली बनाया है। तो उसके लिए भी सारी कमेटी का, इस सारंगपुर की जनता का और ये स्वामी कमल किशोर जी और बहन जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं सहारनपुर की जनता से एक नम्र निवेदन करता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो भी कार्य चलाए जा रहे हैं उसमें आप सहभागी बने। हमारे द्वारा जो अभी नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है उसके लिए भी आप ज़रूर इसमें सहयोगी बने। और मैंने पत्रकार बंधुओं को कहा है, इस प्रकार पॉजिटिव होकर आध्यात्मिकता और मेडिटेशन को लेकर ही पत्रकारिता में आगे बढ़े तो नेगेटिविटी आप में निकल जाएंगी। ये स्वर्णिम भारत, आपने एक टॉपिक दिया है, स्वर्णिम भारत के निर्माण में पत्रकारों की भूमिका किस तरह से होगी, भूमिका कैसे रहेगी पत्रकारों की, किस तरह से वो बना सकते हैं? भाई साहब, पत्रकारों की भूमिका स्वर्णिम भारत के निर्माण में बहुत अहम है और इसीलिए आज इस विषय को चुना गया है सहारनपुर में। क्योंकि जब तक पत्रकार पॉजिटिव नहीं बने, जब तक पत्रकार संपूर्ण रीत से आध्यात्मिकता को लेकर नहीं आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन के साथ, तो ये स्वर्णिम भारत जो स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का होने वाला है और भारत को महान गुरु बनाना है, इस कार्य में हम तो ही आगे बढ़ सकेंगे। तो जो स्वामी जी द्वारा आज का विषय चुना गया है कि पत्रकार द्वारा स्वर्णिम भारत का निर्माण, उसके लिए भी मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सबका सहयोग चाहता हूं।